आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। शैक्षिकी महासंघ की केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूजीसी अध्यक्ष से भेंट। शिक्षा एवं शिक्षकों की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग। यूजीसी विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट। रिफ्रेशर ओरिएंटेशन कोर्स की छूट एवं करियर एडवांसमेंट योजना में विकल्प हेतु समय वृद्धि संबंधी समस्याओं का समाधान शीघ्र। ज्योति सुंदर नगर। यूजीसी रेगुलेशन 2018 की विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट जारी करने। करियर एडवांसमेंट योजना हेतु यूजीसी रेगुलेशन 2010 के विकल्प की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने एवं रिफ्रेशर तथा ओरिएंटेशन कोर्स की छूट 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने जैसी उच्च शिक्षा के शिक्षकों की लंबित समस्याओं का समाधान शीघ्र कर दिया जाएगा। यह आश्वासन केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और यूजीसी अध्यक्ष श्री एम जगदीश कुमार के साथ अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता में दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ हिमाचल प्रदेश इकाई के प्रांत मीडिया प्रमुख शशि शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इन मांगों को लेकर महासंघ लंबे समय से केंद्र सरकार व यूजीसी पर निरंतर दबाव बनाए हुए था। महासंघ के प्रयासों के चलते अंततः इन समस्याओं का हल होने की स्थिति बनी है। शशि शर्मा ने राष्ट्रीय महामंत्री शिवानंद सिंदनकेरा के माध्यम से बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के समक्ष विद्यालय एवं उच्च शिक्षा की विभिन्न लंबित समस्याओं पर विस्तार से वार्ता हुई। उच्च शिक्षा के यूजीसी संबंधी मुद्दों पर अलग से यूजीसी अध्यक्ष एवं जगदीश कुमार के साथ विस्तृत वार्ता हुई। वार्ता में सभी स्तर के शिक्षकों की समस्याओं से संबंधित प्रमुख विषयों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने, 7वें वेतनमान की सिफारिशों को संपूर्ण देश में समान रूप से लागू करने, शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति सुनिश्चित करने, सेवानिवृत्ति आयु एक समान रूप से 65 वर्ष करने, शिक्षकों को अशैक्षणिक कार्य से मुक्त करने, आधारभूत ढांचे हेतु पर्याप्त वित्तपोषण करने, शिक्षकों की समयबद्ध पदोन्नति सुनिश्चित करने, शिक्षा का व्यावसायीकरण रोकने, स्ववित्त पोषित संस्थाओं के शिक्षकों के नियुक्ति एवं समुचित वेतन आदि की सुरक्षा हेतु नियम बनाने, शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं देने आदि विषय शामिल थे। अतिरिक्त महामंत्री उच्च शिक्षा डॉक्टर नारायण लाल गुप्ता ने बताया कि उच्च शिक्षा से संबंधित चर्चा के अन्य विषयों में यूजीसी रेगुलेशन 2018 के प्रावधानों को एक समान रूप से लागू करने, पीएचडी हेतु सेवारत शिक्षकों को प्राथमिकता देने तथा कोर्स वर्क से छूट देने या ऑनलाइन करने, महाविद्यालय प्राचार्य का कार्यकाल सेवानिवृत्ति तक रखने, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु कॉमन काउंसलिंग की व्यवस्था करने, यूजीसी जेआरएफ स्कॉलरशिप बढ़ाकर डीएसटी स्कॉलरशिप के बराबर करने प्रमुख रूप से शामिल थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिला और यूजीसी अध्यक्ष श्री एम जगदीश कुमार जी से भी बैठक की और इस बैठक में उनके साथ आग्रह किया गया कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 की जो विसंगति के बारे में समिति की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को यथाशीघ्र लागू किया जाए, जारी किया जाए और कैरियर एडवांसमेंट योजना हेतु यूजीसी रेगुलेशन 2010 के विकल्प को की जो समय सीमा है उस समय सीमा को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया जाए। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन विषयों को का जो समाधान, इन विसंगतियों का समाधान जो है वो किया जाएगा। साथ में बैठक में यह भी चर्चा की गई कि सभी शिक्षकों को देश भर में ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाया जाए और मेडिकल रिमर्समेंट की जो सुविधा है उसको कैशलेस किया जाए और शिक्षकों की आयु सभी स्तरों पर 65 वर्ष की जाए और समान वेतन सभी प्रकार के शिक्षकों को दिया जाए जिससे किसी भी तरह के शोषण की गुंजाइश ना रहे। और यह भी आग्रह किया गया कि मिड डे मील जैसी जो स्कीम है इसको शिक्षकों के ऊपर बोझ ना बनाया जाए और इसको स्वायत्त किसी संस्था को दिया जाए ताकि शिक्षकों का जो कार्य है वो सिर्फ शिक्षा देने से संबंधित रहे और जो अशैक्षणिक कार्य हैं उनसे शिक्षकों की मुक्ति की जाए। तो बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह बैठक हुई और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उम्मीद करता है कि जल्द ही शिक्षकों को उनकी समस्याओं को निवारण हेतु जो प्रयास अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है वो जल्द ही उसको अमली जामा पहनाया जाएगा और शिक्षकों की जो समस्याएं हैं
वो समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से पूर्ण होंगी। धन्यवाद।